देखो ये चैप्टर जो तुम लोगों का है, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु में रेशा, रेशा में धागा, है ना, और वस्त्र में कपड़ा। तो ये जो है हमारा जो कपड़ा हम पहनते हैं वो किससे बनता है? धागों से बनता है। धागे को हम रेशा भी कहते हैं और रेशे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पादप रेशों की, यानी कि ऐसे रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जो पौधों से प्राप्त होते हैं तो उनको कहते हैं पादप रेशे। नाम क्या है यहाँ पे? प्लांट फाइबर। क्या नाम है? प्लांट फाइबर। हाँ, पौधे के किसी भाग से जो रेशे तैयार किए जाते हैं उसको प्लांट फाइबर कहते हैं। जैसे कपास के बीज से रुई निकलता है, रुई से रेशा बनता है। किसी पौधे के तने से निकलता है, जैसे हमने बताया था पटसन और सनई, जिसको हम लोग गांव में पेटुआ कहते हैं। तो इनको कहते हैं प्राकृतिक रेशा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोले तो नेचुरल फाइबर। क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे कपास के बीजों से रुई बनती है ना? कपास का जो बीज होता है उससे रुई बनती है। फिर पटसन और सनई के तने से जूट बनता है। पटसन और सनई के तने से जूट बनता है। पटसन माने पेटुआ। अपने बाबा से पूछना तो बताएंगे कि पेटुआ क्या होता है, पटसन क्या होता है ना? वो 10-10 फीट का पेड़ होता था, है ना? उसको जब हरा रहता था तभी काट लेते थे। काटने के बाद उसका बोझ बना करके गड्ढे में पानी के अंदर दबा देते थे और फिर 10-12 दिन के बाद उसको निकालते थे। और फिर जैसे यही है मान लो पटसन का तना, फिर यहाँ से उसको छीलते थे हल्का सा और फिर सट से ऐसे निकाल देते थे। तो उसका पूरा छिलका एकदम निकल आता था बढ़िया से, और उसको सुखाने के बाद उसकी रस्सी बनाते थे, है ना? हाँ, तो पहले ऐसे वही है पटसन। इससे क्या बनता था? जूट। और जूट से क्या बनता है? बोरा बनता है, टाट बनता है ना? रस्सी बनती है। और जो सूती कपड़े होते हैं मोटे वाले वो भी बनते हैं। फिर अलसी और तीसी के तनों से फ्लेक्स बनता है। अलसी अपने पूछना घर पे तीसी क्या होता है ना? हाँ, बोया जाता है। तो उससे क्या बनता है? फ्लेक्स बनता है। फिर नारियल के तनों से नारियल की जटा बनती है। नारियल देखते हो? अरे नारियल जो प्रसाद में चढ़ाया जाता है ना? तो प्रसाद में, हाँ, नारियल जो चढ़ाया जाता है उसको फोड़ करके, उसके फल को फोड़ करके, उसके अंदर तो नारियल रहता है जो खाते हैं, गरी। तो जब फोड़ते हैं तो ऊपर से ऐसे रेशा नहीं निकलता है, उस रेशे से भी रस्सी बनती है ना? तो उसको कहते हैं नारियल की रस्सी। हमारे गांव में कहते हैं नरीवर के रसरी, ऐसे बोलते हैं ना, कहीं नरीवर के गढ़ता है। तो ये होता है पादप रेशे। फिर आता है जांतव रेशे। जांतव रेशे माने जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं, जो जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? जांतव रेशे। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोले तो एनिमल फाइबर। क्या कहते हैं? एनिमल में जंतु, यानी ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो वो कौन से रेशे होते हैं? हाँ, उनको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा, जैसे बोलते हैं ना रेशमी कपड़ा बनता है। तो रेशमी कपड़ा जो होता है वो बहुत महंगा होता है, बहुत टिकाऊ होता है ना? और वो किससे बनता है? रेशम के
कीट से, रेशम का कीट जो अपना कोकून बनाता है, यानी उसके अंदर वो अंडा देता है, अंडे के चारों तरफ एक कवर बना देता है, उसको कोकून कहते हैं, ठीक है। और उसी कोकून से रेशा निकाल निकाल के रेशम का धागा बनता है। फिर भेड़ के बालों से ऊन बनाया जाता है, भेड़ से, बताया था ना, भेड़ के बालों से भी ऊन बनाया जाता है, उसको बाल को काट के ऊन जो हम लोग सर्दियों में पहनते हैं। फिर विशिष्ट प्रकार की बकरी के बालों से भी ऊन बनता है ना। जो पहाड़ की बकरियां पाई जाती हैं उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उनसे भी ऊन बनता है, उनके बालों से। तो उनको क्या कहते हैं? ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? जानवरों रेशे या एनिमल फाइबर, क्या कहते हैं?